दोस्तों, मेरा नाम है रोहित गिरी। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का, यानी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं। यानी बायोलॉजी का ऐसा चैप्टर है, यानी ऐसा टॉपिक है, इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। या फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है या मेल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है। यानी इसमें में से क्वेश्चन आता है, वो विकल्पी भी क्वेश्चन आता है और लघु उत्तरीय में भी क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मादा जनन अंग क्या है, यानी मादा जनन अंग क्या होते हैं। तो देखेंगे कि यानी मादा के वैसे अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं, यानी मादा के वैसे अंग होते हैं जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं, उसे कहते हैं मादा जनन अंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, ये सब क्या है, मादा के जनन अंग हैं। ये सब मादा के जनन अंग है। अब मुख्य रूप से जो जनन अंग पाया जाता है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी जनन अंग के प्रकार दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है अलैंगिक जनन और एक हमारा होता है लैंगिक जनन। जिसे कहते हैं लैंगिक जनन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन को कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें दो जनक पाए जाते हैं। जैसे इसमें माता और पिता भाग लेते हैं तो यानी एक संतान का उत्पत्ति करते हैं, यानी संतान का जन्म देते हैं। जैसे हमारा हो गया मानव, यानी फूल वाले पौधे। फूल वाले पौधों में क्या होता है कि जो फूल होते हैं वो परागण के द्वारा, यानी परागण के द्वारा ये प्रजनन करते हैं, यानी परागण के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आगे चल के ये नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो ये हमारे फूल वाले पौधे होंगे और मानव हो गए, यानी ये सब हमारे क्या हैं, ये सब लैंगिक जनन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये है। उसके बाद में दूसरा हमारा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन। इसमें सिर्फ एक पेरेंट्स भाग लेते हैं, यानी माता पिता केवल एक लोग भाग लेंगे इसमें। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें निषेचन नहीं होता है, यानी इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी किसमें, क्योंकि इसमें केवल एक पेरेंट्स भाग लेंगे, केवल माता लेंगी या पिता लेंगे, केवल एक भाग लेंगे। और इसमें क्या होता है, जैसे अमीबा, हाइड्रा, बैक्टीरिया आदि, ये सब क्या है, ये सब हमारे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए दोस्तों, आइए देखते हैं कि हमारा फीमेल गेमेट क्या है और मेल गेमेट क्या है। ये हमारा मेल गेमेट है और हमारा फीमेल गेमेट है। अब ये देखते हैं कि जो मेल गेमेट है इसमें जो होता है मानव के स्पर्म रिलीज होते हैं, और जो हमारा ये फीमेल गेमेट होता है ये मादा के ओवम रिलीज होते हैं। ये मादा के ओवम यहाँ पर हैं, यहीं से हमारा स्पर्म ओवम रिलीज होगा। तब ये दोनों जब यानी प्रजनन करते हैं, यानी जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके द्वारा ये आगे जाकर ये फर्टिलाइजेशन करते हैं। यानी हम यहाँ से अगर देखा जाए क्वेश्चन हमारा, तो जो हमारा ये स्पर्म है दोस्तों, क्या है, ये हमारा स्पर्म है और ये हमारा ओवम है। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। दोस्तों ये हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यानी ओवम और स्पर्म जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, यानी निषेचन होता है। ये आगे जाकर युग्मक यानी जायगोट बन जाता है, यानी ये यहाँ से आगे जाकर हमारा क्या होता है, यहीं पर जायगोट बन जाता है। जायगोट बनने के बाद में ये हमारा फ्लोपियन ट्यूब है। ये दोस्तों क्या हमारा, ये फ्लोपियन ट्यूब है। ये आगे जाकर हमारा क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है। जायगोट को आगे जाने के बाद में ये हमारा क्या हो जाता है, इम्ब्रा यानी यूटेरस, गर्भाशय, गर्भाशय बन जाता है। यानी यूटेरस यानी गर्भाशय में क्या होता है, इसी में हमारा जो होता है बच्चे का जन्म होता है, यानी इसी में हमारे बच्चे का जो निर्माण होता है इसी में होने लगता है। क्या होता है, इसी में होने लगता है। अब दोस्तों देखिए, हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये है, ये हमारा योनि है, ये हमारा ग्रीवा है, ये वाला भाग। तो ये वाला भाग हमारा क्या है, गर्भाशय है। और इस वाले भाग में हमारा पाया जाता है अंडाशय, जहाँ पर अंडा यानी अंडाणु बनते हैं उसे क्या कहते हैं, अंडाशय। जहाँ पे जो हमारा ये मादा है वहाँ अंडाणु बनते हैं उसे कहते हैं अंडाशय। हम ये पढ़ेंगे दोस्तों, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। आइए देखते हैं डिटेल में। ये देखिए दोस्तों, आइए हम देखिए सेकंड पार्ट में देखते हैं हमारा जो ये है, जो हमारा अंडाशय और अंडवाहिनी और गर्भाशय, इसको डिटेल में आइए हम देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ये हमारा है, सबसे पहले देखेंगे अंडाशय। यानी हमारा दोस्तों ये जो है यहाँ पर ये हमारा क्या है, अंडाशय। क्या है दोस्तों, अंडाशय। यानी अंडाशय दो पाया जाता है, यानी एक इधर पाया जाता है, एक लेफ्ट एक राइट में पाया जाता है। यानी एक इधर पाया जाएगा एक इधर से पाया जाएगा। ये हमारा क्या है, अंडाशय। यानी हमारा जो है ये ओवरी है दोस्तों, क्या है, ओवरी, ओवरी है। अब देखिए दोस्तों, अंडाशय प्राथमिक मादा जननांग है। ये जो हमारा जननांग है सबसे प्राथमिक जननांग है, ये सबसे पहले यही हमारा विकसित होता है।
उसके बाद में इसकी संरचना दो होती है, यानी जब इसका देखा जाता है तो दो अंडाशय दो होते हैं, एक इधर होता है, एक दोस्तों इधर होता है। ये भी हमारा क्या है दोस्तों, अंडाशय। ये हमारा अंडाशय, इसमें जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं ये दोस्तों हमारा क्या है, ये इस तरह होते हैं, जिसे कहते हैं अंडाणु, यानी इसे कहते हैं अंडाणु। क्या कहते हैं दोस्तों, अंडाणु। अंडाणु यानी इसे कहते हैं इंग्लिश में ओवम। क्या दोस्तों, ओवम हमारा, यानी जो हमारा ये पूरा वाला भाग है इसे कहते हैं अंडाशय। ये अंडाशय में हमारा क्या होता है, ओवम का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों, अंडाशय में ओवम का निर्माण होता है। अब इसका कार्य क्या होता है, यानी अंडा यानी ईक का निर्माण करना, यानी अंडाशय का कार्य क्या होता है दोस्तों, ईक का यानी अंडा का निर्माण करना। यानी जो मनुष्य होता है उसका कार्य क्या होता है, यानी जो मनुष्य में हमारा पाया जाता है, नर में पाया जाता है। नर में क्या पाया जाता है, जो हमारा वृषण होता है उसमें क्या बनता है, उसमें स्पर्म बनता है। क्या बनता है दोस्तों, स्पर्म बनता है। और यानी मादा में क्या होता है, जो हमारा अंडाशय होता है इसमें अंडाणु बनता है, यानी ओवम बनता है। अब उसके बाद में देखिए दोस्तों, यानी अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। यानी जो हमारा अंडाशय है, यानी जो स्त्री का अंडाशय है उसमें 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। जो फर्स्ट हार्मोन हमारा है एस्ट्रोजन, यानी एस्ट्रोजन का क्या होता है, मासिक चक्र का को नियंत्रण करना। जो स्त्रियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है 30 दिन का होता है, जिसको 30 दिन के अंदर होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी प्रसव चक्र जिसे कहते हैं, उसको एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है, उसको नियंत्रण करना। यानी जो स्त्रियों में पाया जाता है एस्ट्रोजन, यानी मासिक चक्र को नियंत्रण करना है दोस्तों। क्या है, मासिक चक्र को नियंत्रण करना। और दूसरा हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा है प्रोजेस्टेरॉन। क्या है दोस्तों, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन यह हार्मोन स्तन विकास, यानी जो स्त्रियों में स्तन का विकास होता है, गर्भधारण करने में सहायक होता है, और स्त्रियों में जब गर्भधारण होता है उसे सहायता देता है। जो दूसरा हमारा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ये स्त्रियों में स्तन और गर्भधारण को सहायता प्रदान करता है। और जो हमारा तीसरा दोस्तों है रिलैक्सिन हार्मोन है, रिलैक्सिन हार्मोन है। ये क्या करता है, यह हार्मोन प्रसव यानी डिलीवरी के लिए सहायक होता है, यानी यूटेरस के मार्ग को चौड़ा कर देता है। जब यानी प्रेगनेंसी की दौर आती है, यानी डिलीवरी की दौर दौर आती है, तब ये क्या करता है, ये गर्भाशय को चौड़ा कर देता है, जिससे नवजात शिशु का जन्म अच्छे से हो सके। इसी में क्या होता है, कभी कभी दोस्तों जो बच्चा होता है वो टेढ़ा हो जाता है, यानी गर्भाशय में दूसरी तरफ हो जाता है। तो जो प्रसव का जो हमारा डिलीवरी का समय आता है स्त्रियों में, तो कभी कभी यानी माँ की मृत्यु भी हो सकती है, हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये हमारा जो रेक्सिन हार्मोन है उसमें बनता ही नहीं है। कुछ लोगों में ये बनता नहीं है, तो उसमें क्या होता है, ये गर्भाशय को चौड़ा नहीं कर पाते हैं, जिससे जो हमारा शिशु होता है ये इसी में रह जाता है, यानी इसी में अटक जाता है, जिससे यानी स्त्रियों की मृत्यु भी हो सकती है। तो बहुत सारी स्त्रियों में किसी किसी में ये रिलैक्सिन हार्मोन कम हो जाता है, जिससे उनके लिए यानी डिलीवरी के समय उन्हें बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं, एक हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है, एक हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, एक हमारा रिलैक्सिन हार्मोन है। ये तीनों हार्मोन्स अंडाशय से निकलती है, ये यहाँ से हार्मोन्स निकलती हैं, जिससे हमें मेंस्ट्रुएशन में सहायक करती है, और हमारा स्तन और गर्भधारण के लिए सहायता भी प्रदान करती है। और तीसरा हमारा रिलैक्सिन हार्मोन है, जो डिलीवरी के समय यूटेरस के मार्ग को यानी इस वाले मार्ग को यानी इस वाले मार्ग को क्या कर देती है, कर देती है, जिससे नवजात शिशु को अच्छे से सहायता मिल जाए या अच्छे से डिलीवरी हो सके। अब उसके बाद में देखते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी दोस्तों यानी फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, या लंबी नली के समान संरचना होती है। ये जो हमारी है, ये जो नली दिख रही है दोस्तों, ये हमारा क्या है, अंडवाहिनी है, यानी फेलोपियन ट्यूब है। ये फेलोपियन ट्यूब है जो ओवरी को यूटेरस से जोड़ती है, यानी जो हमारा ओवरी है, जो हमारा दोस्तों ये ओवरी है, ये यूटेरस से जोड़ती है, यानी ये हमारा गर्भाशय है, यानी इससे और हम अंडा जो हमारा अंडाशय है उससे हमारा जोड़ता है, जिसे कहते हैं फिलोपियन ट्यूब। ये फिलोपियन ट्यूब भी दो होते हैं हमारे, फिलोपियन फिलोपियन ट्यूब। क्या होता है दोस्तों, फिलोपियन ट्यूब। यहाँ पर हमारा ये फिलोपियन ट्यूब यहाँ पर है, एक फिलोपियन ट्यूब हमारा यहाँ है। यानी कभी कभी क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन की साइकिल होता है, यानी एक हफ्ते यहाँ पर बनता है, यानी एक महीने में, यानी हफ्ते में एक यहाँ पर बनता है महीने में, और दूसरा बार वहाँ पर बनेगा, यानी एक समय में, यानी एक ही बार नहीं बन जाता है जो हमारा मेंस्ट्रुएशन का साइकिल होता है। देखिए दोस्तों दूसरा हमारा क्या होता है, यानी जो ओवरी को यूटेरस से जोड़ती है, यानी ओवरी को यूटेरस से जोड़ती है, उसे कहते हैं फिलोपियन ट्यूब, यानी अंडवाहिनी। और निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होता है। यानी देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा क्या होता है, स्पर्म यहाँ से निकलता है, यानी जो हमारा होता है फिजिकल रिलेशन के द्वारा, जब यहाँ से हमारा
क्या होता है, यहाँ से स्पर्म निकलता है, यहाँ से स्पर्म आता है, आने के बाद तो यहाँ से ओवम आता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है दोस्तों, यहीं पर हमारा फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है, यानी फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहीं पर होता है। क्या होता है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहीं पर होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो ये हमारा क्या है, ये स्पर्म है, ये हमारा स्पर्म है, ये हमारा अंडाणु। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या कहते हैं, इसे इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन करते हैं। वही निषेचन के बाद में हमारा क्या होता है दोस्तों, युग्मक होता है, यानी जायगोट बनता है। क्या बनता है दोस्तों, जायगोट बनता है, जायगोट। जायगोट के बाद दोस्तों क्या बनता है, हमारा भ्रूण बनता है, भ्रूण। भ्रूण के बाद में दोस्तों क्या बनता है, शिशु, यानी बच्चे का जन्म हो जाता है, ये शिशु हो जाता है हमारा दोस्तों। तो ये क्रिया यहाँ से शुरू होती है, यानी स्पर्म यहाँ से मिलता है, यानी जो हमारा मेल है, क्या दोस्तों, मेल, यानी जो पुरुषों में स्पर्म यहाँ से होता है और अंडाणु यहाँ से होते हैं। तो ये दोनों का जब मिलना होता है तो हमारा फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो ये फर्टिलाइजेशन जो हमारा होता है तो उसे हम कहते हैं जायगोट। क्या हो गया, जायगोट यानी युग्मक। युग्मक के बाद में क्या होता है दोस्तों, ये हमारा भ्रूण बनता है, यानी भ्रूण में क्या होता है, बच्चे में थोड़े थोड़े अंग का विकास होने लगता है, यानी जब भ्रूण बनता है तो थोड़े थोड़े अंग का विकास होने लगता है। अब उसके बाद में देखेंगे दोस्तों हमारा गर्भाशय, क्या है, यूटेरस। इसमें भ्रूण का विकास होता है, यही हमारा जो गर्भाशय दोस्तों, ये हमारा है। देखिए ये दोस्तों हमारा जो है ये क्या है, गर्भाशय। इसी में क्या होता है, भ्रूण का विकास हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, इसी में भ्रूण का विकास होता है। यूटेरस का आकार थैली के समान होता है। ये जो होता है हमारा दोस्तों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या होता है, इसका आकार होता है, ये थैली के समान होता है। भ्रूण को भोजन यानी प्लेसेंटा गर्भनाल के द्वारा होता है। जो हमारा भ्रूण होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि क्वेश्चन आता है कि यानी स्त्रियों में जो भ्रूण होता है उसे भोजन यानी न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। तो जो भ्रूण होता है दोस्तों, यहाँ हमारे गर्भाशय में पाया जाता है प्लेसेंटा, जो भ्रूण को और माँ को यानी माँ के गर्भनाल को जोड़ता है, उसे कहते हैं प्लेसेंटा। वहीं से भ्रूण को भोजन मिलता है, यानी गर्भनाल जिसे कहते हैं। और आ जाएगा फोर्थ हमारा, चौथा आ जाएगा दोस्तों योनि। योनि क्या है, यह एक संभोग अंग है। यहीं से हमारा क्या होता है, यहीं से हमारा स्पर्म जाता है, यानी यहीं से क्या होता है दोस्तों, हमारा स्पर्म जाता है। ये हमारा क्या है, योनि है दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।